आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। साथ ही इस देश से पंगा लेने से अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर देश भी डरते हैं। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है और खास बात तो यह है कि यह देश भारत का सबसे पुराना और अच्छा दोस्त है, जो हर मुश्किल समय में भारत के साथ एक ढाल बनकर खड़ा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रूस की, जो दुनिया में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्योंकि रूस का क्षेत्रफल 17.13 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 2 गुनी यानी 1.8 गुना बड़ा है। रूस इतना बड़ा है कि उसके पास 11 अलग अलग समय क्षेत्र हैं। इस देश की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ के आसपास है। आइए अब जानते हैं कि नंबर 1 और 2 पर कौन है। आपको बता दें, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है, लेकिन फिर भी यह दोनों देश ही रूस से डरते हैं। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिर रूस में ऐसी क्या खास बात है कि पूरी दुनिया रूस से डरती है। आज के समय में रूस के पास दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है, जो कुछ ही सेकंड्स में दुश्मन का खात्मा कर सकती है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनकी संख्या करीब 8,500 है। रूस दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। वहीं रूस के पास जार बॉम्बा हाइड्रोजन बम है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम है। जार बॉम्बा की अद्भुत मारक क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह हिरोशिमा नागासाकी में इस्तेमाल किए गए परमाणु बम से 1400 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह अकेला बम द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए बमों की कुल संख्या के 10 गुना के बराबर प्रभाव पैदा कर सकता है। कोल्ड वॉर के बाद से रूस को सैन्य रूप से कमजोर माना जाता रहा है, लेकिन पिछले साल सीरिया में संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रूस सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली है। रूस के पास कई हथियार हैं जो मॉस्को को फिर से महाशक्ति बना सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला हथियार है T-14 टैंक, जो कि 5वीं पीढ़ी का टैंक है। रूस ने इसे 2015 में लॉन्च किया था। इस टैंक को रोबोट लड़ाकू वाहन में भी बदला जा सकता है। हाल ही में रूस ने इस पर 152 mm की तोप लगाने की घोषणा की है। रूस की यह तोप 1 मीटर मोटी स्टील की चादर में घुस सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है बैटलशिप प्योत्र वेलिकी। यह अटलांटिक महासागर में रूस के उत्तरी बेड़े का सबसे घातक युद्ध पोत है। परमाणु शक्ति से संचालित यह युद्ध पोत किरोव वर्ग के युद्ध पोतों का हिस्सा है। नेटो इसे विमान वाहक पोतों का हथियारा कहता है। कहा जाता है कि यह बैलिस्टिक मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। रूस के पास सुखोई T-50, रूस का यह लड़ाकू विमान अमेरिका के हर तरह के लड़ाकू विमानों पर भारी पड़ता है। 2010 में पहली उड़ान के बाद रूस और भारत ने इसे साथ बनाने का फैसला किया। रणनीतिक साझेदारी के तौर पर रूस और भारत इसे बड़े पैमाने पर बनाएंगे, लेकिन इस योजना पर वित्तीय मतभेद भारी पड़ रहे हैं।
हालांकि भारत में नई सरकार बनने के बाद इस परियोजना में खासी तेजी आई है। S-400 मिसाइल रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा और 400 मीटर के दायरे में किसी भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता के चलते पायलट इससे घबराते हैं। सीरिया के उडारान खमेमिम बेस में जब रूस ने इन मिसाइलों को तैनात किया तो अमेरिका को अपने लड़ाकू विमान वहां से हटाने पर मजबूर होना पड़ा। अब रूस S-400 को और बेहतर कर रहा है। सुखोई Su-35 रूस का यह लड़ाकू विमान अमेरिका के F-16 पर भारी पड़ता है। Su-35 का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने F-35 बनाया, लेकिन अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अनुसार F-35 भी सुखोई Su-38 से कमतर है। सुखोई Su-35 की तेज रफ्तार और जबरदस्त फुर्ती का मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। हाइपरसोनिक रॉकेट Yu-71 रूस लंबे समय से परमाणु हथियारों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाहता है। रूस ने Yu-71 को प्रोजेक्ट 4204 नाम के सीक्रेट कोड से बनाया था। इसकी गति 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मिसाइल नेटो के रक्षा तंत्र में आसानी से घुस सकती है। विमान एडमिरल कुंजनेत्सोव दुनिया का एकमात्र विमान वाहक है जो विभिन्न प्रकार के एंटी बैलिस्टिक हथियारों और पनडुब्बियों से कम है। 1990 में पेश किया गया यह जहाज अमेरिकी विमान वाहक पोतों के विपरीत समुद्र में अकेले यात्रा कर सकता है। वैसे 1991 में सोवियत संघ के विघटन के समय यह जहाज यूक्रेन को सौंपे जाने वाला था। परमाणु पनडुब्बी यूरी डोगलोरुकी पिछले एक दशक में रूस ने बड़ी पनडुब्बियों की जगह छोटी पनडुब्बियां बनाना शुरू किया, लेकिन यह घातक साबित हुई। साउंड प्रूफ होने के कारण समुद्र में इसका पता लगाना काफी मुश्किल है। इसमें परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। यह पानी के अंदर एक बार 100 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर सकता है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।